नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों कहते हैं कि छोटी-छोटी खुशियाँ ही जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल-पल बदलती हैं। सचमुच कई बार ख्वाहिशों के पीछे भागते-भागते हम जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को खोते चले जाते हैं, जो हमें प्राप्त हैं। वैसे भी इच्छाओं का कोई अंत तो है नहीं। आज साइकिल है, कल हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर आ गई तो हम फिर सोचते हैं फोर व्हीलर आ जाए, मारुति छोटी आ जाए 800 ही सही। उसके बाद फिर और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ये चाहनाएँ अनंत होती चली जाती हैं, जिनके पीछे भागते-भागते हम जीवन के अंत तक पहुँच जाते हैं और जो खुशियाँ ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, उन चीज़ों में हम खुशियाँ प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए खुशियाँ चाहिए तो हम जीवन में ख्वाहिशों के पीछे ज़्यादा ना भागें। ठीक है, ख्वाहिशों के पंख ज़रूर हों, लेकिन जो हमारी जीवन की वास्तविक धरातल है, उसके साथ भी हम जुड़े रहें और जो खुशियाँ देने वाली चीज़ें हैं, उन सब से खुशियाँ प्राप्त करते हुए, खुशियाँ देते हुए जीवन में आगे से आगे बढ़ते चलें। ये जीवन का बहुत सुंदर सा सत्य है मित्रों, जिसे हम अंगीकार कर लें तो हमेशा आनंदित रहेंगे। ऐसे आनंद के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। वक्त बदलता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अच्छा वक्त हमेशा अच्छा नहीं रहता और बुरा वक्त हमेशा बुरा नहीं रहता। समय का स्वभाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार सफलता में देर लगती है, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग ही अंत में जीत पाते हैं। वक्त के साथ दुख भी समाप्त होते हैं और नए अवसर भी मिलते हैं। इसलिए जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी संयम बनाए रखें, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। मित्रों, सब दुख, सारी तकलीफें खत्म होने के बाद मन खुश होगा, ये एक वहम है। लेकिन मन के खुश होने से सारी दुख और सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हम स्वीकार करें मित्रों। जब दुखी होने से समस्याएं दूर नहीं हो सकती, तो क्यों ना सुखी रहते हुए, खुश रहते हुए उन समस्याओं के निदान के बारे में हम विचार करें। और बड़े-बड़े मनोवैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब व्यक्ति सरल रहता है, खुश रहता है, तो वो जल्दी से जल्दी तकलीफ़ों से, बीमारियों से बाहर आ जाता है, बनिस्बत उन पेशेंट्स के जो कि बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो क्यों ना जीवन में आने वाले हर उतार-चढ़ाव में हम अपने मन को स्वस्थ रखें, संतुलित रखें, प्रसन्न रखें, ताकि जल्दी से जल्दी बातों से, समस्याओं से हम बाहर आ सकें। और आपके जीवन में किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ आए ही ना, इसके लिए ही प्रतिदिन हम लेकर के आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ। आइए देखते हैं। ओम शांति। आज हम कह लीजिए कैंसर के ही माहौल में जी रहे हैं। हमारे वायुमंडल में चारों तरफ जैसे कैंसर है, जिसकी वजह से हम काफ़ी भयभीत भी रहते हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए। शरीर में कहीं दर्द हुआ तो मन को ये चिंता कि मुझे कहीं कैंसर तो नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जितना ही हम कैंसर के प्रति भयभीत होते हैं, उतना ही संभावनाओं को जन्म देते हैं कैंसर होने की। तो कैंसर से डरे नहीं, हाँ कैंसर से लड़ें, क्योंकि जितना ही हम कैंसर से भयभीत होते हैं तो ये जो स्ट्रेस है वो ऑन्कोजेनिक कहा जाता है, यानी कैंसर कॉजिंग। क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेसफुल होते हैं ना, तो क्या होता है कि वो जीन, जैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कैंसर नहीं होने देता है, स्ट्रेस की वजह से ये जीन डाउन रेगुलेट हो जाएगा और फिर वो जो अनकंट्रोल्ड जो सेल का ग्रोथ हो रहा था, ट्यूमर बना रहा था, कैंसर हो रहा था, वो ट्यूमर बनने लगेगा। इसलिए
सबसे पहले तो अपने जीवन से स्ट्रेस को दूर भगाएं। कैसे? स्ट्रेस होता कहाँ है? मन के संकल्पों से, हमारी भावनाओं से। संकल्पों को बदलें, उसके लिए राजयोग मेडिटेशन करते हैं, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाते हैं। इस तरह से हम कैंसर से लड़ सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, हम बात कर रहे हैं ख्वाहिशों के पीछे ना भाग करके हम सुंदर अपने जीवन की जो वास्तविकता है उस धरातल पर रहें और साथ ही अपने मन को हर परिस्थिति में प्रसन्न रखें, खुश रखें। मित्रों, ये देखा गया है कि खुश वो लोग रहते हैं जो औरों को देते रहते हैं, खुशियाँ देते रहते हैं, उत्साह बांटते रहते हैं, लोगों को प्रकाश देते रहते हैं, औरों के लिए जी रहे होते हैं। अपने लिए तो हर एक जीता ही है, लेकिन अपनी साथ साथ औरों के लिए जीना ये महानता का परिचायक है। और ये देखा गया है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सबको दिया है, इसीलिए वो लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक आदरणीय राजयोगिनी भोली दादी जी, जिन्होंने अपने पूरे जीवन सबको दिया, खुशी दी, प्रेम दिया, सम्मान दिया। ईश्वर ने जो उन्हें दिया था वो सब कुछ उन्होंने बांटा और इसीलिए उन्हें इतनी दुआएं सभी की प्राप्त हैं कि वो अपने जीते हुए भी और इस संसार के जाने के बाद भी सभी के दिलों में राज कर रही हैं। आज भी लोग उन्हें बहुत सम्मान से याद करते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। आइए महकती यादों में देखें कि भोली दादी जी कैसी थीं, कैसे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर पर कुर्बान करते हुए औरों के लिए जीकर अपने जीवन को औरों के लिए आदर्श और प्रेरक बना लिया। मीठे प्यारे यज्ञ में भोली दादी जी का बहुत बड़ा महत्व रहा। बाबा उन्हें प्यार से भोली भंडारी कहते थे। बाबा ने आपको अथक भाव का भी वरदान दिया और भोली भंडारी कहकर महिमा करते हुए मुरली में भी याद किया। आप लौकिक में अनेक सितम सहन करती हुई बंधनों को तोड़कर अपनी छोटी बच्ची मीरा सहित यज्ञ के प्रारंभ काल में कराची में समर्पित हुई। पहले पहले आप छोटे बच्चों की संभाल के निमित्त बनी और बाद में बाबा ने भंडारे की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी, जिस जिम्मेदारी को आपने अंतिम श्वास तक सबको संतुष्ट करते हुए, सबकी दुआएं लेते हुए निभाया। उन्होंने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, हमेशा अपनी सेवा से सबको संतुष्ट किया। कर्मणा सेवा से भी कोई भी आत्मा सबसे आगे नंबर ले सकती है, इसका आप ज्वलंत उदाहरण थी। भोली दादी जी, आप 9 फरवरी 2007 को भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गई। मित्रों, हम सबने सुन रखा है कि नेकी कर और दरिया में डाल, क्योंकि नेकी का फल मनुष्य नहीं देता, बल्कि नेकी का फल ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। इसीलिए बिना किसी कामना के हमें नेकी करते चलना चाहिए। निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव, बिना किसी कामना के लोगों के कल्याण के लिए लगे रहना, सचमुच ये बहुत बड़ी सेवा है, बड़प्पन है, जिसका फल ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, जो जीवन में हम सुख, शांति, संतोष के रूप में भी अनुभव करते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। और यही सुंदर जो निष्काम भाव है, निष्काम सेवा है, वो हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान में देख पाते हैं। ओम शांति। शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, सुनते आए हैं सदियों से। कोई भी धर्म की साधना या जीवन में कोई भी साधना करने के लिए शरीर का माध्यम का होना, शरीर का साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या केवल शरीर कुछ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। शरीर एक माध्यम है, मीडिया है, लेकिन शरीर में रहते हुए अगर हम अपने आप को समझने लगते हैं,
अपने अंतर को पहचानते हैं, तभी हम आत्माएं मानव जीवन की संपूर्णता को, सकुशल जीवन को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए गीता कहती है, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धैः परतस्तु सः। इंद्रिय बलवान है, इंद्रियों से बलवान है मन, मन से बलवान है बुद्धि, बुद्धि से बलवान है आत्मा। इसलिए शरीर के माध्यम से हम आत्माएं कर्म करने वाली है। ये दोनों अस्तित्व को समझना, शरीर का जितना मायना है उतना आत्मा का भी है। दोनों साथ चलेंगे, दोनों का साथ और समत्व बनाए रहेगा। शरीर के विकास के लिए हम जितना प्रयास करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, पढ़ते हैं, कमाते हैं, इसी तरह आत्मा को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हम अपने आप को समझे, अपने स्वरूप को समझे। जब हम स्व की पहचान कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है, तो हमारा ये स्वराज्य सकुशल चलता रहेगा। जब स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे तो जीवन में अधीनता समाप्त हो जाएगी। मित्रों, आज ख्वाहिशों से हमने शुरुआत की थी, उन्हीं पर हमने बात की और सचमुच बहुत ही चिंतनीय विषय है। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है और ये भूल जाता है कि आधा चंद्रमा भी तो खूबसूरत होता है। गहरी बात है मित्रों और विचारणीय बात है कि सचमुच ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते कई बार इंसान जो प्राप्त है उसका आनंद नहीं ले पाता। ख्वाहिशें हो आगे बढ़ने की, उन्नति करने की, शिखर पर पहुंचने की, एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की, लेकिन इसके पीछे भागते हुए जो हमें प्राप्त है उसका आनंद लेना ना भूलें। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे इष्ट मित्र हैं, उनके साथ भी हम वक्त ज़रूर बिताएं और उन खुशियों के पलों को सहेज कर रखें जो सचमुच जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करते हैं। इस विचारणी बिंदु पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब